नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सन इंडिया इलेक्ट्रिक। पहले आपको बताया गया था पहले वाला वीडियो में इस 4440 किट के बारे में। और आज हम इसका पूरा डिटेल्स में इसका वीडियो बनाएंगे, इसका फुल वायरिंग करेंगे और साथ में इस बोर्ड को भी हम देख लेंगे इसका क्या प्रॉब्लम है और चला के भी आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले इसका थोड़ा नॉलेज दे दे। ये वाला जो है पावर सप्लाई का सेक्शन है, यहीं से 12 जीरो वोल्टेज इन होता है। 0 और 12 आप एसएमपीएस पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, अडेप्टर या फिर ट्रांसफार्मर का भी लाइन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें डबल 24 वोल्ट इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आईसी जो है 4440 का ये केवल 12 वोल्ट में ही काम करता है। इसीलिए 12 वोल्ट ही दे। 2 3 4 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला सेक्शन है बेस टेरेबल बोर्ड के लिए, यहाँ पे बनाया गया बेस टेरेबल बोर्ड के लिए। स्टूडियो में है, डबल चैनल का आईसी इसमें लगा हुआ। देखिए इस आईसी का जो है 2 नंबर पिन से जो है साउंड इन होता है और 10 और 12 नंबर से इसका स्पीकर का साउंड जो है आउट होता है। इसी तरीका से यहाँ पर भी 2 नंबर से इन होता है और 10 नंबर से इसका साउंड 10 और 12 नंबर से स्पीकर का साउंड आउट होता है। और 11 नंबर पिन जो इसका होता है, ये 4440 का 11 नंबर पिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर वाला पिन देखिएगा तो यहाँ से एक जम्पर देके यहाँ पे मेन लाइन के साथ इसका कनेक्शन होता है। यहीं से जाके ये लाइन जो है 11 नंबर पिन में कनेक्शन होता है, पॉजिटिव 12 वोल्ट, तब ये आईसी काम करता है। यही तरीका से यहाँ कैपेसिटर, मेन कैपेसिटर लगा है बड़ा वाला। तो ये बड़ा वाला कैपेसिटर जो ये बड़ा वाला कैपेसिटर है, ये इस बोर्ड का मेन कैपेसिटर है जो पावर सप्लाई से 12 जीरो वोल्ट आता है। तो इस यही वाला कैपेसिटर जो फिल्टर करता है, ये है 4700 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट में है। 25 से 30 35 वोल्ट का कैपेसिटर आप लगा सकते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ एक कैपेसिटर और है जो नहीं था, अगले वीडियो में देखेंगे तो नहीं था, इसको मैंने बैठा दिया यहाँ पे 25 से 30 वोल्ट का कैपेसिटर, जो इस बोर्ड को जो पावर सप्लाई बेस ट्रेबल का है वहाँ पे ये जो नॉइस का जो नॉइस होता है उसको हटाने का काम करेगा। और साथ में इस बेस ट्रेबल और साउंड का सिस्टम में ये काम करता है लाइन सप्लाई के लिए। इसमें BC5 और 8 का 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है। ये जो है ट्रांजिस्टर है, ये एम्पलीफाई सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए काम आता है। जब यहाँ से कैपेसिटर रजिस्टर द्वारा जब इस जो ब्लूटूथ से लाइन जब आता है, यहाँ पे देखिएगा ये ब्लूटूथ का लाइन यहाँ पे इन होता है। इन होने के बाद जो लाइन देखिएगा यहाँ से कैपेसिटर और रजिस्टर के द्वारा ये जगह पे बेस ट्रेबल का बोर्ड में आता है। आने के बाद ये साउंड सिस्टम का यहाँ पे आता है, यहाँ से होकर ये रजिस्टर द्वारा एक चैनल में और दूसरा चैनल में ये जाता है। तो सबसे पहले हम इसको आज बना लेते हैं, इस बोर्ड को। अब बनाना सिखा देते आप लोग, आप सीख सकते हैं इसको देख के वीडियो को बनाना। सबसे पहले इस बोर्ड का हालत देखिए, एक तरफ पूरा तरीका से जल गया है। लगता है 5408 को ज़्यादा ही सप्लाई दिया गया था, जिसके वजह से वो हीट होकर इस बोर्ड को ही जला दिया। तो ये बोर्ड का कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो इसको हम रिपेयरिंग भी कर लेंगे, साथ में आपको बता भी देंगे किस तरीका से इसमें लाइन जोड़ना है। चलिए टाइम लॉस नहीं करते, फटाफट काम करते इस पर। तो ये ले लिए बोर्ड, इसको 12 जीरो का पावर सप्लाई जो है हमें ये डायोड के पास देना। यहाँ कैपेसिटर जो देख रहे हैं, यहाँ पे कैपेसिटर का नेगेटिव में हमें नेगेटिव लाइन देना। तो यहाँ पे हम नेगेटिव लाइन दे देते हैं। ये काला वाला जो होता है ट्रांसफार्मर का, ये नेगेटिव लाइन होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको नेगेटिव लाइन जो है वहाँ पे दे देते हैं। लेकिन थोड़ा जूम कर दे इससे पहले आपको पूरा दिखे। तो ये जो है हम यहाँ पे ले लिए नेगेटिव लाइन को। हम मेन कैपेसिटर जो होता है, मेन कैपेसिटर उसका यहाँ पे सादा पट्टी वाला की तरफ हमें नेगेटिव को जोड़ देना होता है। तो ये कैपेसिटर का है, तो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। यहाँ पे ये लिए, इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ देते हैं। तो ये एक तार यहाँ पे जोड़ा गया। दूसरा वाला आपको ट्रांसफार्मर से जो तार निकलता है, आप देखिएगा यहाँ 3 तार निकल है ट्रांसफार्मर का, 1 2 3। तो आपको एक तार को छोड़ देना है अगर इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर, तो दूसरा तार को ही खाली ले, कोई भी एक तार को ले ले। लेने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ दे। तो ये लाइन का ये सिस्टम चालू हो गया। पहले हम इसको लाइन जोड़ लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो जिससे पता चल जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले इसका यहाँ पे जो साउंड सिस्टम के लिए जो यहाँ पे फिल्टर करने के बाद एक चैनल, दो चैनल का जो ये बेस ट्रेबल का जो साउंड होता है, हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी, वो यहीं पे आता है। यहाँ पे आने के बाद पोटेंशियोमीटर में जाता है, ये वेरिएबल रजिस्टर में। जाने के बाद यहाँ से आउट होके जाता है। ये जो बीच वाला लाइन देख रहे हैं, ये ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जब चेक करेंगे तो ये मोटा वाला पट्टी के साथ देखेंगे जुड़ा हुआ रहता है। इस बोर्ड में देखिएगा यहाँ से जो ब्लूटूथ का लाइन इन होता है, 1 2 3 लाइन आप देखिएगा, 1 2 3 लाइन यहाँ से इन होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा बोर्ड को घुमा के 7805 यहाँ से गायब है।
मतलब इस बोर्ड में 7805 नहीं है, आपको अलग तरीका से 7805 को जोड़ के तब आपको ब्लूटूथ को लगाना पड़ेगा। तो चलिए साउंड का सिस्टम, साउंड को हम जोड़ लेते हैं और फिर काम करते हैं। तो सबसे पहले ये साउंड वाला ले लिया हम, डबल चैनल 100K में लेना पड़ेगा आपको। लेने के बाद जो है ये देखिए आपको जोड़ना क्या है, ये दोनों इन हो रहा है, पीला वाला ये ब्लू वाला इन हो रहा है, ये जो दोनों देख रहे हैं ये दोनों एक आपस में जोड़ा हुआ है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड वाला एक ही तार, यहाँ पे 5 तार है तो ये ग्राउंड वाला एक ही है, तो ये दोनों को एक साथ जोड़ लेना। जोड़ने के बाद जो ग्राउंड में जोड़ देना है, इस बीच वाला में आपको जोड़ना है, इस बोर्ड का। यहाँ पे देखिए बीच वाला है, दो तरफ इधर दो तरफ ये बीच वाला के साथ आपको यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आपको ग्राउंड को जोड़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम ग्राउंड को ही जोड़ देते हैं। ये ग्राउंड ऑरेंज वाला ग्राउंड है जो अभी आपको दिखा सबसे लास्ट में जोड़ा हुआ है। तो ये इसको थोड़ा लेके ठीक कर लेते। ठीक करने के बाद यहाँ पे आपको जोड़ना है, ये हम यहाँ जोड़ दे ग्राउंड को। अब जो इन आउट का जो लाइन है, इसमें इन आउट का लाइन को भी जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको इन वाला लाइन को जोड़ लेते हैं जो बेस ट्रबल से आता है। तो ये वाला लाइन येलो वाला को यहाँ जोड़ लेते हैं, किसी को भी आगे पीछे करके जोड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्लू वाला को यहाँ पे जोड़ लें, यहाँ पे जोड़ ले बढ़िया से। ध्यान रखें कि एक दूसरे के साथ ना चिपके, नहीं तो ये साउंड बहुत ज़्यादा स्पीकर को नॉइस दे देगा, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको साउंड सुनेंगे तो घर 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 करेगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। उसके बाद ये दोनों आउट करता है यहाँ से। आप देखिए इसका दो आगे पीछे का यहाँ पे जोड़ा हुआ है पोटेंशियोमीटर का, यहाँ पे देखिए वॉयलेट है, साथ में ये ब्लू है। तो इन दोनों लाइन का यहाँ से आउट करता है, तो आउट वाला लाइन में हम जोड़ लेंगे। आउट होने के बाद ये दोनों चैनल को दिया जाता है। आईसी का जो 4440 आईसी का जो है 2 नंबर पिन में जाता है। यहाँ से लाइन जो निकलता है, निकलने के बाद देखिएगा यहाँ जाता है, जाने के बाद ये रजिस्टर द्वारा एक लाइन यहाँ से घूम के 2 नंबर पिन में चल जाता है। इसी तरीके से यहाँ भी रजिस्टर द्वारा घूम के 2 नंबर में चल जाता है। इस आईसी का जो है 10 और 12 नंबर से स्पीकर जोड़ाता है, तभी ये स्पीकर का लाइन आउट होता है। 10 और 12 नंबर पे स्पीकर जोड़िएगा तो इसका लाइन जो है आउट होगा। उसी तरीके सेकंड चैनल में भी 10 12 से आप जोड़िएगा स्पीकर का लाइन, तब आपका स्पीकर जो है बजेगा। यहाँ से जो पॉजिटिव 12 वोल्ट आता है, ये आईसी को 12 वोल्ट चाहिए, तो यहीं से जम्फर लिया जाता है। यहाँ से आप घुमा के बोर्ड में देखिएगा तो एक जम्फर जैसा लगा हुआ है तार, ये वाला यही 2 तार के जरिए से यहाँ पॉजिटिव करंट जो है, यहाँ डीसी आता है। डीसी को यहाँ से जो एसी को डीसी में बदले कैपेसिटर को देता है। कैपेसिटर के बाद ये लाइन यहाँ जम्पर द्वारा इसका 11 नंबर पिन में जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले ये जो तार है, इसको आउट वाला तार को हम जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं, ये किसी को भी आगे पीछे करके जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाइन आउट करेगा। तो वॉयलेट को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद ये ब्लू वाला लाइन जो है, एक बात का ध्यान रही, आपस में ना सटे। आपस में सट जाएगा तो ये जो प्रॉब्लम दूसरा स्पीकर का प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाएंगे प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो ये वो हम जोड़ दिए इसका यहाँ पे लाइन। अब बेस ट्रबल का देखिए, ये जो है बेस ट्रबल का है। बेस ट्रबल को लेकर ऐसे करके आपको जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पकड़े यहाँ पे जोड़ दीजिए, 1 2 3 बेस का, 1 2 3 ट्रेबल का, फिर देखिए 1 2 3 बेस का, फिर 1 2 3 ट्रेबल का। इस तरीके से 12 लाइन है। तो आपको ये वाला जो बेस का है, यहाँ पे 3 बेस का, यहाँ 3 बेस का है, ये दोनों जो है ट्रबल का है उसके बगल में। तो डबल चैनल वाला आप जब लीजिएगा तो लेने के बाद में आपको इस तरीके से धर के आपको जोड़ देना है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। अब बीच वाला को बीच में रखे, पहला वाला को पहला वाला जो फर्स्ट लाइन है, ये जो यहाँ पे फर्स्ट लाइन को जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट लाइन को फर्स्ट, सेकेंड बीच वाला को बीच में, लास्ट वाला को लास्ट में जोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं साउंड कमाने से साउंड बढ़ रहा है, तो आप ये लेफ्ट और राइट वाला खोल के आगे पीछे बदल दे, इससे साउंड ठीक हो जाएगा। तो इसको ले लेते हैं ऐसे। लेने के बाद जो हम पहला वाला पहले के साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला है, पहला वाला को पहला में जोड़ दिए, बीच वाला को बीच में जोड़ लेते हैं। ये जो बीच वाला है बीच में जोड़ लेते हैं। यहाँ पे तार जो है आप पतला इस्तेमाल करें, ज़्यादा मोटा इस्तेमाल ना करें, नहीं तो ये जो है बार बार हिलेगा, खुल जाएगा, जिससे कि स्पीकर में प्रॉब्लम खड़ा करेगा। तो पतला, जितना पतला तार उतना बढ़िया है। तार टूटे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मशीन ख़राब ना हो। तो ये तीनों जोड़ दिए आगे पीछे करके। उसी तरीक़ा से ये तीनों जो यहाँ पे दूसरा वाला जो पहला है, ये पोटेंशियोमीटर का जो सामने का 3 है, 1 2 3 देखिएगा यहाँ पे लिखा है 1 2 3। तो इसी को सेम वैसे ही जोड़ देना। यहाँ पे इस बोर्ड का भी जो मेन जगह पे है बेस ट्रबल का सेक्शन का, यहाँ पे 1 2 3, तो वैसे ही हमको यहाँ पर भी जोड़ लेना है।
सबसे पहले हम इसको सामने वाला फर्स्ट वाला लाइन को ले लेते हैं, इसे लेके हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम जोड़ लें थोड़ा बढ़िया से, नहीं तो खुल जाएगा चलाने के समय में। ये जोड़ा गया। बीच वाला को बीच में जोड़ ले, बीच वाला को बीच में जोड़े, बीच वाला को बीच में जोड़ ले, लास्ट वाला को लास्ट में जोड़े, ऐसे जोड़ ले। तो ये हो गया आपका बेस का। अभी जो लाइन जोड़े बेस का हो गया। अब हम इसका ट्रबल का लाइन जोड़ेंगे। तो सेम ऐसे जो सिस्टम जैसे आपको दिखाया, पहला दूसरा तीसरा जो है लाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे है, आगे वाला पीछे वाला डबल चैनल का, तो इसी तरीके से आपको दोनों तारों को अलग अलग कर लेना होगा। ऐसे करके अलग नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आपको जोड़ दे। लाइन अगर कम बेसी आपका देख रहा है कि लाइन जो प्रॉब्लम कर रहा है, तो फिर आप लेफ्ट राइट को चेंज कर दे। बीच वाला बीच में रहने थे, लेफ्ट राइट को चेंज कर ले। तो ये ले लेते, इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ये सबसे पहला वाला पिन को जोड़ लिए, पोटेंशियोमीटर को। अब जो है इसका सेकंड वाला जो पिन है, ये पहला वाला पिन जो है इसको जोड़ लेते हैं। तो ये जो पहला वाला पिन यहाँ पे इसको अच्छा से जोड़ना है, जोड़ लिए। अब बीच वाला को बीच में जोड़ना है, लेकिन थोड़ा ठीक कर लें, यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा लाइन जोड़ने में दिक्कत हो रहा है दोस्तों। 1 मिनट इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये हो गया। अब बीच वाला जो बीच में जोड़ना है, तो बीच वाला को हम ले लेते हैं, बीच वाला को यहाँ पे बीच में जोड़ देते हैं। बीच वाला को बीच में जोड़ दिए, लास्ट वाला को लास्ट में जोड़ना है। ये लास्ट वाला लास्ट में जोड़ा गया। अब इसका दूसरा चैनल, ट्रबल का दूसरा चैनल जोड़ लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसी तरीक़ा से बोर्ड के पीछे करके फर्स्ट सेकंड थर्ड जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होता साउंड बढ़ाने कमाने में, तो बीच वाला बीच में रहने दे, राइट और लेफ्ट का आप चेंज कर ले। ये बहुत आसान तरीका है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि ये आपस में शॉर्ट ना हो किसी तरीक़ा से। तो ये जोड़ा गया पहला वाला। ये बीच वाला को बीच में जोड़ लेते हैं, बीच वाला को बीच में जोड़ लिए। उसके बाद ये लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला को लास्ट में जोड़ लेते हैं। ये लाइन जोड़ा गया है दोस्तों। बेस ट्रबल और जो साउंड सेक्शन का लाइन जोड़ना था, ये लाइन को हमने जोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आराम से इसको बजा सकते हैं। लेकिन इसका और दूसरा जो लाइन है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अच्छा से देख लेना कहीं शॉर्ट तो नहीं है, और साफ़ सफाई कर लेना है। उसके बाद हमें जो है ब्लूटूथ का, ये ब्लूटूथ है, ये ब्लूटूथ का जो लाइन हमको जोड़ना है यहाँ पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 जो ब्लूटूथ का लाइन यहाँ पे बना है, 1 2 3, तो यहीं पे जोड़ना है ब्लूटूथ का लाइन को। लेकिन यहाँ पे इस बोर्ड में ये देखिए, थोड़ा सामने ला के आपको दिखा, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। यहाँ से जो है 1 2 3 ये लाइन जो है ब्लूटूथ का लाइन है, यहीं से लाइन इन होता है। ये ग्राउंड, बीच वाला ग्राउंड है, राइट और लेफ्ट का यहाँ से लाइन दिया जाता है। थोड़ा इसको क्लीन कर ले, बहुत ही गंदा दिख रहा है। तो ये लाइन है यहाँ पे। अभी इस बोर्ड में 7805 जो आईसी लगा होता है यहाँ पे, इस बोर्ड में आईसी नहीं है। 5 वोल्ट में ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है 5 वोल्ट में ही काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम जो है, इस बोर्ड में 7805 लगा ही नहीं है। तो हमें 7805 लगाना पड़ेगा इस बोर्ड में, या फिर 7805 हमको इस आईसी के साथ एसएमडी जो रेगुलेटर होता है उसको भी लगा कर हम बजा सकते हैं। किसी तरीके से लगा के बजाना है। अभी तो इसमें लगा नहीं है, हम दूसरे तरीके से अभी बजा के इसको बना लेते हैं, फिर आपको बता देते हैं। तो ये 3 पिन आप देखिएगा ब्लूटूथ को, ब्लूटूथ लीजिएगा तो इसमें देखिएगा जो यहाँ पे देखिए लिखा है ग्राउंड, यहाँ 5 वोल्ट लिखा है। तो 5 वोल्ट ग्राउंड जो है, यहीं से आपको 5 वोल्ट में 5 वोल्ट देना है, ग्राउंड को ग्राउंड में देना है। एक बात का ध्यान रखना है, अगर ये दोनों आपस में चेंज हुआ करंट देने के समय में, तो ये जो है मॉड्यूल बहुत ही सस्ता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसमें एक आईसी लगा है यहाँ पे, ये आईसी से ही चलता है। तो लाइन अगर यहाँ 5 वोल्ट इस जगह पे देने की जगह अगर हम ग्राउंड में दे देंगे, या ग्राउंड को इधर, तो ये मॉड्यूल तुरंत ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला वाला पिन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ एंटीना, और फिर यहाँ पे RO AG LO। तो RO का मतलब हुआ राइट स्पीकर, AG का मतलब हुआ ग्राउंड, LO का मतलब हुआ लेफ्ट स्पीकर। इसी तरीका से इसमें है। अब इसी तरीका से हम इसको लेंगे, एंटीना वाला को जोड़ना नहीं है हमें।
सिर्फ हमें जो है राइट लेफ्ट को जोड़ना है। तो हम ऐसे ले लेते हैं। लेने के बाद जो हम एंटीना वाला को हटा देते हैं, बीच वाला को बीच में रखें। सबसे पहले राइट वाला जोड़ना है, तो राइट वाला को हम यहाँ से ले लेते हैं। ये रहा, यहाँ पे राइट वाला जो है, यहाँ पे राइट वाला को राइट से जोड़ देना है। तो ये ले लेते हैं राइट वाला, राइट वाला जोड़ दिए। ग्राउंड को ग्राउंड में जोड़ लीजिए, यहाँ पे ग्राउंड है, लेकिन ग्राउंड यहाँ पे जोड़ने से शॉर्ट हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे ले लें, पीछे में जो इसका लाइन यहाँ तक गया है, तो यहाँ पे जोड़ लें। और ये जो लेफ्ट स्पीकर का लाइन यहाँ पे गया है, तो यहाँ पे लेफ्ट स्पीकर का लाइन जो है यहाँ पे जोड़ ले। थोड़ा सोल्डरिंग लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोल्डरिंग थोड़ा कम है, तो थोड़ा सा सोल्डरिंग का काम करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सोल्डरिंग लगा लिए। लगाने के बाद जो लेफ्ट स्पीकर का लाइन है दोस्तों, यहाँ पे इसका लाइन जो है इस जगह पे बीच वाला छोड़ दे, उसके बाद लेफ्ट राइट को जोड़ दे। एक बात ध्यान रखें कि आपस में शॉर्ट ना हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसको ऐसे जोड़ लेना है। सॉरी, उखड़ गया, कोई बात नहीं। जोड़ दिए लाइन को, यहाँ पे जो लाइन था उसको जोड़ दिया हमने। अब जोड़ने के बाद जो है, अब यहाँ पे स्पीकर का लाइन भी कर लेते हैं दोस्तों। स्पीकर का लाइन करेंगे तभी हमें पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो स्पीकर का लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला 2 स्पीकर का लाइन है मेरा पास। यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 स्पीकर है, ये दोनों स्पीकर है। इन्हीं दोनों का लाइन को हमें जोड़ लेना है। यहाँ पे वो जो स्पीकर है उसी का लाइन को हमें यहाँ पे इसका ब्लूटूथ के साथ जो है हमें यहाँ पे जोड़ लेना है। आईसी का 10 और 12 नंबर से स्पीकर का लाइन आउट होता है, तो आईसी का 10 और 12 पे हमें स्पीकर जोड़ना है। तो आईसी का आप यहाँ से शुरू करके गिनिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा लास्ट पिन, ये 14 पिन वाला आईसी है। तो लास्ट 2 छोड़ के यहाँ पे आपको जोड़ना है एक लाइन को 12 नंबर पिन पे। तो ये 12 नंबर पिन पे आप एक सोल्डिंग कर दीजिए। और दूसरा वाला है जो आप देखिएगा 10 नंबर पिन, यहाँ से गिनिएगा तो 10 नंबर पिन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आता है। तो वो पिन को देखिएगा, यहाँ पे कैपेसिटर लगा है या फिर रजिस्टर लगा है, तो यहाँ पे जोड़ दें। तो ये पहला जोड़ा गया। ये वाला दूसरा स्पीकर का लाइन है, दूसरा स्टूडियो वाला है, इसीलिए यहाँ पर भी हम इसको सोल्ड कर लेते हैं 12 नंबर पिन पे आईसी का। और यहाँ पे 10 नंबर पिन पे भी हम जोड़ लेते हैं। 10 नंबर पे भी जोड़ा गया दोस्तों। अब हम इसे चला के देखेंगे ये बजता है कि नहीं बजता है। तो सबसे पहले इसको लाइन देते हैं। जब भी लाइन दे दोस्तों, इसको सीरीज में लाइन दिया करें, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। सीरीज में चलने वाला चीज़ सीरीज में इसको चेक टेस्ट किया करिए। तो ये जो है, ये देखिए ट्रांसफार्मर का लाइन जो है दोस्तों, यहाँ पे ट्रांसफार्मर का लाइन है, ये देखिए। अब इस लाइन को दोस्तों हम देंगे अपना सीरीज बल्ब में, लाइन को देंगे, देखेंगे ये चालू होगा या कुछ और इसमें प्रॉब्लम है। तो सॉरी, थोड़ा कैमरा पकड़ने में दिक्कत हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे सीरीज बल्ब बनाया हुआ दोस्तों, तो ये ट्रांसफार्मर का लाइन जो है हम वहाँ पे सीरीज में जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले ये ले लेते हैं ट्रांसफार्मर का लाइन जो है, यहाँ से ये वाला है, यहाँ पे सीरीज बल्ब लगा हुआ मेरा, देखिए। तो यहाँ पे हमको ऐसे जोड़ना है, वही देखिए जोड़ते ये लाइन दिया हुआ है, स्विच दिया हुआ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगाते ये पूरा शॉर्ट हो जा रहा है, इसके मतलब इस बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं हम। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है, और फिर इसको रिपेयरिंग कर लेते हैं फटाक से। अब यहाँ पे देखिए कोई भी पिन आपस में शॉर्ट तो नहीं है, थोड़ा साफ सफाई कर ले, इसके वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों। थिनर या फिर पेट्रोल से सफाई कर ले, जिससे कुछ प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें देखिएगा कोई भी पिन आपस में शॉर्ट नहीं है। फिर एक बार इसको चालू करके देखते हैं, लाइन देते हैं यहाँ से इसको लाइन दे देते हैं। लाइन दे के देखे, नहीं इसमें शॉर्ट है दोस्तों, इसको हम बना लेते, पहले बनाएंगे तब ठीक होगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे पावर सप्लाई के पास कुछ फॉल्ट लग रहा है। यहीं पे जो बोर्ड है, बोर्ड जो पूरा जल गया, यहीं इसी हिस्सा में कोई प्रॉब्लम है। मल्टीमीटर ले लेते हैं, मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड में रख लेते हैं।
कंटिन्यूटी मोड में रख लेना है दोस्तों मल्टीमीटर को। उसके बाद हमें जो है चेक करना है डायोड के पास में, डायोड कहीं ख़राब तो नहीं, शॉर्ट तो नहीं है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये रहा डायोड, यहाँ पे नहीं कोई शॉर्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये शॉर्ट बता रहा है कि डायोड ख़राब होगा या फिर यहाँ पे कोई दूसरा प्रॉब्लम होगा। अब इस बोर्ड को हम घुमा लेते हैं। यहाँ पे इस बोर्ड का दोस्तों देखिए प्रॉब्लम क्या है, जो इस बोर्ड को रिपेयरिंग किया है ये डायोड दोनों को ऐसे जोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक ही डायोड से काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो डायोड है इसको यहाँ पे लगाने के वजह से ये जो है आपस में से शॉर्ट हो जा रहा है। तो हमें इस डायोड को है खोलना पड़ेगा यहाँ से। तो सबसे पहले इस डायोड को हम खोल लें यहाँ से। डायोड को खोल लेते हैं, ये तार को खोल लिए। तार को खोलने के बाद और एक बार चेक करेंगे कि शॉर्ट है कि नहीं। डायोड को इसी में रख के चेक कर लेते हैं। नहीं शॉर्ट नहीं है दोस्तों। एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे गलत तरीका से डायोड को जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये डायोड जो है यहाँ पे देखिए, हम जब लाइन यहाँ पे एक सादा वाला लाइन दे रहे पॉजिटिव को यहाँ से निकलने के लिए यहाँ पे, तब क्या है यहीं से एक लाइन देखिए डायोड जो है कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका वजह से शॉर्ट बता रहा है। क्योंकि ये ट्रांसफार्मर जो है अंदर ही से एक साथ जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे अगर हम लाइन देंगे तो ये ट्रांसफार्मर शॉर्ट बताएगा, जिसके वजह से शॉर्ट हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम इस लाइन को खोलेंगे, ये कैपेसिटर से लाइन को यहाँ से हटा लेना होगा हमें। तो चलिए इसको हटा लेते हैं। सबसे पहले इस लाइन को हम यहाँ से हटा लेंगे। हटाने के बाद हम इसको फिर चेक करेंगे ये गलत तरीका से लाइन जोड़ा क्यों है यहाँ पे। तो ये रहा, इसको उठा लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए दोस्तों। तो ये डायोड को लाइन खोल लेते दोस्तों। खोलने के बाद हम इसको दिखाते आपको। यहाँ पे डायोड का जो लाइन है इसको तो खोल लेते पहले, काम करने में थोड़ा सुविधा हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये डायोड जो है जब यहाँ पे लाइन हम देंगे पॉजिटिव का इस जगह पे, तो लाइन तो इधर जाएगा ही, जाने की वजह से ये ट्रांसफार्मर शॉर्ट होगा और शॉर्ट होने से शॉर्ट बताएगा। तो यहाँ पे लाइन जो है गलत तरीका से लगाया हुआ है, जिसकी वजह से बोर्ड बना नहीं है। इस लाइन को हम खोल लेते हैं यहाँ से। खोलने के बाद हम इस लाइन को यहाँ से काट देंगे। इस कैपेसिटी इसको हम निकाल ही देते हैं यहाँ से। इस लाइन को खोल दिए दोस्तों यहाँ से। ये जो डायोड का लाइन यहाँ से हमने खोल दिया है कैपेसिटर से लाइन जाने के लिए। तो हमें क्या करना होगा, इस बोर्ड को, ये जो डायोड है यहाँ से, डायोड को हमें यहाँ से निकाल लेना होगा दोस्तों। ये डायोड को हमने यहाँ से निकालना है। इस डायोड का यहाँ पे कोई काम नहीं है, बिना मतलब का ही डायोड लगाया गया है। जो लगाया है गलत लगाया है। चलिए दोस्तों, डायोड को खोल दिए हैं। अब एक काम करेंगे, फिर से इसको लाइन देंगे। ये वाला एसी वाला लाइन जो है हम यहाँ पे जोड़ देंगे कैपेसिटर का नेगेटिव में। कैपेसिटर का नेगेटिव में जोड़ दिए। ये वाला 12 वोल्ट का लाइन हम यहाँ पे फिर से जोड़ देते हैं। पॉजिटिव लाइन को जोड़ दिए। अब इसको क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे फिर से आपस में शॉर्ट तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे ले लेते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को हम रख लेते हैं कंटिन्यूटी मोड में, ऑलरेडी है। अब इसको हम यहाँ से लेने के बाद दोस्तों इसी जगह पे हमें चेक करना होगा। एक्चुअली दोस्तों ये ट्रांसफार्मर का लाइन जोड़े इसीलिए ये शॉर्ट बता रहा है, क्योंकि इंटरनली तामा जो होता है ट्रांसफार्मर का एक साथ होता है। तो ये शॉर्ट हट गया यहाँ से। अब इसका जो लाइन देकर हम देखते हैं कि अभी भी शॉर्ट है या फिर यहाँ पे कुछ और मामला है। देखिए दोस्तों, चालू हो गया। स्पीकर का जो लाइन है आ गया दोस्तों। लेकिन सबसे पहले हम इसको बजाने के आगे ब्लूटूथ का कनेक्शन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये ब्लूटूथ का जो 5 वोल्ट का लाइन है
इसको हटा लेते हैं, थोड़ा काम करने में सुविधा हो। यहाँ से इसको हटा लिए। हटाने के बाद जो हम यहाँ पे ब्लूटूथ है, यहाँ पे देखिए इसका जो 7805 इसमें नहीं है, इसीलिए हमने चार्जर से अभी जोड़ लिया ब्लूटूथ को चलाने के लिए, बजाने के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो ये जोड़ा गया लाइन यहाँ से। अब इसको क्या करेंगे हम, सीधा इस चार्जर से एक लाइन 5 वोल्ट का लाइन जो है इस चार्जर से सप्लाई करेंगे, करके इसको देखेंगे बजा के बज रहा है या फिर नहीं बज रहा है। तो इसको हम यहाँ से बोर्ड में हम यहाँ से लाइन ले लेते हैं। बोर्ड में जो है यहाँ पे बोर्ड में लाइन ले लिए। अब एक काम करेंगे, दोनों का सप्लाई यहाँ से चालू करेंगे। बोर्ड का लाइन दे दिए, इसका लाइन दे दिया। अब चला के देखते हैं। दोस्तों ये चालू हो गया, देखें इस तरीक़ा से इसको बनाया जाता है। इसमें बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। रेडियो चला के देख लेते हैं दोस्तों। Bluetooth mode, FM mode. तो दोस्तों ये चालू हो गया दोस्तों। बंद कर लेते इसको अब। तो दोस्तों ये क्या है, इसको बन गया। देखिए कितना आराम से इसको बना दिए, कोई दिक्कत नहीं हो बनाने में। तो इसका जो प्रॉब्लम था फुल आपको इस वीडियो में बता दिए, कहाँ से किस लाइन को जोड़ना है, बनाना भी दिखा दिए। जो कि शॉर्ट था, शॉर्ट को भी हटा सकते चेक करके। इस तरीक़ा से जो है बोर्ड का आपको फुल वायर ये वीडियो जो है आपको बना के दिखा दिए। आपको अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को दोस्तों लाइक किया करिए, क्योंकि पूरा दिन लग जाता है एक वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो को देखने के लिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।